नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के इस YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। विकास जी राधे राधे, मनोज जी राधे राधे, हरवीर सिंह जी नमस्कार, हरीश बाबू पीलीभीत से नमस्कार, राज कमल बलियान जी नमस्कार, सुशील कुमार जी नमस्कार, हमारे नामा राशि हैं, प्रवीण अग्निहोत्री जी नमस्कार। साथियों, इधर पिछले सप्ताह आपने संगठन के प्रयासों को देखा और इधर मकर संक्रांति के बाद कि कोई सी सूचना अभी YouTube के माध्यम से आप तक नहीं पहुंची थी। हालांकि फेसबुक पर हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं उन सभी साथियों को इस चीज़ की जानकारी हो जाती है कि संगठन द्वारा कब कहां पर क्या कार्य किया जा रहा है। इसलिए आप सभी साथियों से मेरी अपील है कि आप सभी लोग, रामपुतपाल जी नमस्कार, श्रीनिवास जी नमस्कार, आप सभी साथियों से अपील है कि सभी साथी हमारे नाम से जो फेसबुक पेज है सुशील यादव के नाम से इंग्लिश में, उसको फॉलो कर लें। और देखिए, सोशल मीडिया आपके लिए बहुत बड़ा हथियार भी है और बहुत बड़ा अभिशाप भी है। यदि आप उसका सदुपयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा हथियार है, अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। इसलिए, और इसका एक कारण और भी है कि शायद आप लोग न जानते हो, हमारे संगठन के जो मुख्य पदाधिकारी हैं और इस समय मुख्य धारा में रहकर आप सबके लिए पैरवी कर रहे हैं, उन सब के फेसबुक वाल और इस YouTube चैनल को शासन और सरकार द्वारा वॉच किया जा रहा है। इसका ज्वलंत उदाहरण अभी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के वाल पर कुछ कमेंट हम लोगों के द्वारा किए गए थे, उसको उन्होंने स्वयं उसको लाइक किया था। तो आप सभी साथियों से आग्रह है, निवेदन है कि फेसबुक पेज पर जो भी कमेंट करें, हम पैरवीकारों के, आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, अजय जी हैं, जो भी लोग हैं, हमारा तो आप लोग जान ही रहे हैं, जितने भी पैरवीकार हैं उन सबके फेसबुक पेज पर जो भी कमेंट करें, संयमित करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग करने का प्रयास करें। उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलना है, लेकिन एक मैसेज जो जाता है, 1,47,000 की संख्या और सराहना करने वाले कम लोग या कोई भी कमेंट करने वाले कम लोग, ये दिखाता है कि आप लोग उससे एग्री नहीं हैं, आप लोग उससे इत्तेफाक नहीं रखते। थोड़ा सा ये अंतर आता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सरकार और शासन की पैनी नज़र रहती है, LIU तंत्र है उनके पास। आप लोग अपनी बात शालीनता से रखें, जहाँ भी रखें, और सभी लोग संगठन के साथ जुड़कर मिलकर रहें। अभी हम इसके बारे में आपसे बताएंगे, क्योंकि संगठन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी आपको पड़ने वाली है। अभी तो हम लोग अपने हिसाब से जो काम कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जिसके लिए आपको संगठन से मिल करके, जुड़ करके रहना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो बिना संगठन के आप नहीं कर पाएंगे, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश की कार्यकारिणी हो, कहीं ना कहीं से आपको मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए हमारा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग अपने ब्लॉक में, अपने ज़िले में संगठन के पदाधिकारियों से बात करके, मिल करके, उनके साथ सानिध्य बना करके रहें, और आपकी समस्याओं का समाधान जब हो तो आपको कोई समस्या ना पड़े। तो मकर संक्रांति से हम शुरू करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद सोनभद्र गए थे,
वहाँ पर हमारे सोनभद्र के साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी की। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय मंत्री जी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, जो ज्ञापन मुख्यमंत्री जी ने पुलिस लाइन चुर्क में अपने राज्य मंत्री श्री संजीव गौड़ जी को दे दिया और आश्वस्त भी किया कि हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान जल्द करने जा रहे हैं। इसके लिए हम जनपद सोनभद्र के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। प्रदेश मंत्री दिलीप त्रिपाठी जी, अरविंद सिंह चंदेल जी जिला प्रभारी हैं, संदीप सिंह जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, नीरज सिंह जी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सुशील सिंह जी, मनोज जी, जितने भी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी थे, जो शिक्षा मित्र साथी थे, जो लोग वहाँ गए थे, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हमारे वहाँ के जिला अध्यक्ष भाई अशोक श्रीवास्तव जी, जिनकी पत्नी हॉस्पिटल बनारस के BHO में भर्ती थी, वह उस समय वहाँ नहीं थे, फिर भी उनकी शुभकामनाएं, उनका पूरा सहयोग और समर्थन उस समय था। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार में 2 लोग स्वास्थ्य 2 लोगों का खराब है, ईश्वर जल्द से जल्द उनको स्वस्थ करे। साथ ही आपने देखा होगा कि इधर अलीगढ़ और कासगंज में भी हमारे साथियों ने, हमारे पदाधिकारियों ने माननीय मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी के पिताजी पूर्व सांसद जी से मुलाकात की और उनसे बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सभी पदाधिकारी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब जो मानदेय वाली समस्या का समाधान होना है, उसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं लेना है। हर्ष प्रताप जी क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, YouTube पर 3-4 फेक चैनल हैं जो बहुत ज़्यादा गलत खबर चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए झूठी खबर जब भी चलाई जाएगी तो हमारी और आपकी आशाएं बढ़ जाएंगी, उम्मीदें बढ़ जाएंगी, और जब वो आशाएं पूरी नहीं होंगी, उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, तो आपका भी दिल दुखेगा और हमारा भी दिल दुखेगा, कष्ट होगा। इसलिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं, जब आपके संगठन का चैनल है, यहाँ पर जो भी कही हुई बातें हैं, यहाँ पर जो भी आपसे वार्तालाप किया जाएगा, चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष जी हो, चाहे प्रदेश का कोई भी पदाधिकारी हो या कोई जिला अध्यक्ष साथी हो, इस चैनल से जो भी कहेगा उसकी जिम्मेदारी संगठन की है और इसका पूरा जिम्मेदारी संगठन के पदाधिकारी लेंगे। अन्य जगह कौन क्या कह रहा है उसकी जिम्मेदारी ना तो संगठन की है, ना हमारे शिक्षा मित्र पदाधिकारियों की है। तो हम सोनभद्र के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देते हैं। उसके बाद आपका सबसे बड़ा सवाल इस समय है कि मूल विद्यालय वापसी का कार्यक्रम कब जारी होगा। देखिए, मूल विद्यालय वापसी का कार्यक्रम जारी होगा, जल्दी जारी होगा। उससे पहले आप लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ें एक काम कर लीजिए, जो हमने पहले कई बार कहा है और आज पुनः कर रहे हैं, कि एक तो आप सभी शिक्षा मित्र साथी, विद्यालय खुल गए हैं, अपनी अपनी मानव संपदा ID चेक कर लें। मानव संपदा ID में अगर किसी साथी के कुछ कमी है उसको सही करा लें, अन्यथा मूल विद्यालय और अंतर जनपदीय प्रक्रिया में जब आप शामिल होंगे और वहाँ पर अगर कोई कमी निकलेगी तो फिर आपका ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह प्रक्रिया ऑनलाइन होनी है। ऑफलाइन होती अगर तो शायद आप कुछ कर सकते थे, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया के चलते आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सभी साथी इसको मानव संपदा पर ID को अपने सही कर लें, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से करा लें। ये काम आपको बहुत जरूरी करना है। और जो हमारी बहनें, चाहे वह जिले के अंदर या जिले के बाहर कहीं भी जाना चाहती हैं, तो उनको अपने पति का निवास प्रमाण पत्र उस क्षेत्र का बना लेना है। उसको भी श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से ऑनलाइन वाला जो बनता है उसको बनवा लीजिए। उसके बिना आपका स्थानांतरण संभव नहीं है। ये कई बार हम आपसे कह चुके हैं और आज पुनः कह रहे हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि 15 जनवरी को हमारे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद संभल के जिलाध्यक्ष हमारे पुराने साथी हैं, जिन्होंने वास्तव में जब संभल और मुरादाबाद का हिस्सा जनपद बदायूं एक बड़ा जनपद हुआ करता था, तब से वह संगठन के जिला अध्यक्ष हैं और प्रदेश में भी वह पदाधिकारी हैं।
और हमारे संगठन के संस्थापक सदस्यों में से हैं। गिरीश यादव जी के सुपुत्र का लग्न का कार्यक्रम था, जिसमें हमें जाना था। संगठन के और भी सारे पदाधिकारी गए थे। जाते समय हरदोई में भाई मनीराम राजपूत जी मिले, और वहाँ पर जो घटना घटी आपको बताएं, मैं दंग रह गया। जैसे ही हम देखे मनीराम जी खड़े हैं, हम गाड़ी से उतरे, एक दादाजी आए और सीधे हमसे कहा कि अपना नाम बताइए। तो हम भी भौचक हो गए और मनीराम जी भी की क्या मतलब है, वो थोड़ा सा मफलर से मुंह अपना बंद किए थे। हमने कहा क्या बात हो गई, अरविंद जी थे हमारे साथ, आप बीती बता रहा हूँ क्या हमारे साथ घटना घटी। तो उन्होंने कहा अपना नाम बताइए। तो हमने क्या हो गया, उन्होंने 3 बार जल्दी जल्दी कहा कि अपना नाम बताइए। तो हमने कहा मेरा नाम सुशील यादव है। तो उन्होंने कहा आप महामंत्री हैं। हमने कहा जी महामंत्री हैं। तब उन्होंने अपना मफलर खोला और कहा कि हमारे घर में भी शिक्षा मित्र हैं और मैं आपको देखता हूँ, बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज आपसे मुलाकात हुई। तब मनीराम जी ने भी पहचाना, चूंकि उन्हीं के ब्लॉक के वो थे। तो कहे अरे शुक्ला जी आप हैं? कहे हाँ भैया हम हैं। कहे आप तो बड़ा संघर्ष किए हैं मनीराम जी। कहे हाँ। कहे सुशील भैया को हम पहचान लिए, गाड़ी से उतरे। तो ये हमारे लोगों का प्यार जो हमको मिलता है ना, बहुत अंदर से खुशी होती है, बहुत अंदर से, मतलब हृदय। हम उस घटना को अपने कितने लोगों को बता चुके मुझे खुद ही नहीं पता। कि गाड़ी से हम पूरा उतर नहीं पाए थे और उन्होंने हमको पहचान लिया। तो यही तो आपका प्यार है जो हमको घर में नहीं बैठने देता है। वहाँ से चाय पी करके हम निकले, दादाजी की चाय पिया। उनको हम पुनः आप सबके साथ में धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि वास्तव में उन्होंने जो स्नेह हमको दिखाया और हमको प्यार दिया, उसके हम आभारी हैं। बदायूं में साथियों को पता चला तो हमारे बदायूं जनपद के जिला अध्यक्ष भाई अमित शर्मा जी और महामंत्री रईस अहमद जी ने रास्ते में एक ब्लॉक पड़ता है, वहाँ पर रुक करके अपने जनपद के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की और वहाँ पर शासन और सरकार में पैरवी चल रही है उसके बारे में जानकारी भी साझा की। हम जनपद बदायूं के उन सभी पदाधिकारियों और साथियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं। देर शाम में भाई संभल में हम गिरीश जी के यहाँ पहुँचे। वहाँ संभल जनपद के भाई पदम सिंह से लेकर के जितने भी हमारे साथी थे, सैकड़ों की संख्या में, वह सब हमारा इंतजार कर रहे थे और हमारे साथ वहाँ करीब 1 से 1.5 घंटे तक बने रहे। मैं उन सबको बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। वहाँ पर भी एक छोटी मोटी मीटिंग ही समझ लीजिए हुई और कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वहाँ से रात में हम कासगंज होते हुए एटा के लिए निकल गए और एटा में रात में रुके, जहाँ पर मुझे रात में सर्दी लग गई और ठंडक के मौसम में रात में 4 बजे पेट दर्द शुरू हो गया। तो हमारे मंडल अध्यक्ष भाई सुरेंद्र यादव जी ने, अलीगढ़ के मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी ने तुरंत हमको ले जा कर के दवा दिलवाई सुबह ही, और एटा में दवा लेने के बाद 2-3 घंटे वहाँ इंतज़ार किया। जब आराम मिला, क्योंकि हमारी मीटिंग 16 तारीख को एटा में और कन्नौज में लगी थी। कन्नौज में भी हम लोग अपने लोगों के साथ बैठना चाह रहे थे, बात हो गई थी, लोग एकत्रित थे, लेकिन स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं वहाँ से जब एटा से चला तो बारिश में भीगते हुए, आप यकीन करिए कि हमारे 20 पदाधिकारी भाई राजेश गुप्ता जी, मनोज यादव जी, हरिओम प्रजापति जी के साथ भीगते हुए सड़क पर खड़े थे। मैंने कहा कि आप लोग क्यों परेशान हैं इतना, हम निकल जाते घर, कहा नहीं बिना आपसे मिले, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। 1-1.5 घंटा बेचारे हरिओम प्रजापति जी ने अपने घर पे बैठा के रखा और कहा जब थोड़ा आराम मिल जाए तब जाइएगा। मैं नमन करता हूँ ऐसे अपने भाइयों को जिनका प्यार हमको इस तरह से मिलता है। हम सोच रहे थे कि 12-1 बजे तक लखनऊ पहुँच जाएंगे और वास्तव में बहुत उलझन हो रही थी, इतना वीकनेस लग रहा था कि स्थिति बहुत ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन उन लोगों का प्यार देख करके पता ही चला 1-1.5 घंटा कब बीत गया। फिर उन लोगों ने वहाँ से हमें दवा खिलाकर और मूंग की खिचड़ी बनाकर खिलवाई भाई हरिओम प्रजापति जी ने। मैं कैसे भूलूंगा आप सबके एहसानों को, आप सबके प्यार को, कि इतना आप लोग हमें चाहते हैं। खिचड़ी खा करके दवा खा के वहाँ से निकले। रास्ते में किसी तरह से पता नहीं कहाँ फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष ऋषिपाल जी को पता चल गया कि मेरी तबीयत खराब है और मैं लखनऊ के लिए जा रहा हूँ। तो भाई ऋषिपाल जी भी अपने पदाधिकारियों के साथ जनपद मैनपुरी का एक ब्लॉक पड़ता है बेवर ब्लॉक में अपने साथियों के साथ मिले। हमें कुछ इलेक्ट्रॉल और एनर्जाल की ज़रूरत थी, वो सब ले करके आए, दवा ले करके आए। वहाँ भी हम बैठ करके उनके साथ दवा खा करके लखनऊ के लिए निकले। और
धीरे धीरे लखनऊ पहुँचे, दवा लिया, डॉक्टर को दिखाया, तब आराम मिला। मैं हरदोई से लेकर के कन्नौज तक के जितने भी साथी हमको मिले और मेरा ख्याल रखा, मुझे सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए आप लोगों ने जो प्रयास किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। उसके बाद कल भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अभी भी थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन कुछ चीज़ें थी आपके सामने रखना था। अभी एक दुर्घटना हमारे उन्नाव जनपद में हुई है। उन्नाव जनपद में एक महिला शिक्षा मित्र हमारी बहन है, उन्होंने पता नहीं कैसे चूल्हे में खाना बनाते समय उनको आग ने पकड़ लिया और वो 70% जल गई हैं। उनकी मदद के लिए हमने उन्नाव जिला अध्यक्ष भाई सुधाकर तिवारी जी से कहा है, और आप लोग उन्नाव के साथी उनकी जो भी मदद हो पाए करिए। 70% जल गई हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बहुत ही स्थिति गंभीर है। और आप सभी साथी उन्नाव जनपद के और आसपास के जितने भी साथी हैं, उनकी मदद करें जिससे वह जल्दी ठीक हो जाएं। हमारी बहन श्रीमती सत्यभामा है, उम्र लगभग 42 वर्ष है, प्राथमिक विद्यालय गोहना बंदीखेड़ा, ब्लॉक बिछिया, जनपद उन्नाव की हैं। इनकी मदद ये है, इनकी मदद आप लोग करिए, जिससे देख रहे हैं कि 70% पूरा शरीर जल गया है, बहुत भयावह स्थिति है। दूसरी एक आज घटना घटी जनपद लखनऊ में। जनपद लखनऊ में एक घटना घटी है जिसमें हमारे मोहनलालगंज ब्लॉक में एक हमारे दिव्यांग शिक्षा मित्र हैं अशोक कुमार, उनको कल विद्यालय में उनके प्रधानाध्यापक द्वारा प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया और उनको 15 मिनट मात्र लेट होने से साइन करने का मौका नहीं दिया गया और उनको अब शब्दों से नवाजा गया। उनका एक वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर के मुझे भी जानकारी हुई। इसीलिए आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप लोग संगठन के पदाधिकारियों के साथ संपर्क में अवश्य रहें, क्योंकि पता नहीं संगठन की कब आवश्यकता आपको पड़ जाए। जब वीडियो वायरल हुआ तब मुझे पता चला, मैंने अपने लखनऊ जनपद के जिला संरक्षक वरिष्ठ पदाधिकारी भाई प्रदीप सिंह जी से संपर्क किया। प्रदीप सिंह जी ने कहा कि महामंत्री जी, हम लोगों को जानकारी हो गई थी और हम पूरी कार्यकारिणी के साथ नगराम थाने में बैठे हैं, एप्लीकेशन दी गई है। उन अध्यापकों को भी इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया था और हमारे साथ विजय चौधरी जी, चेतराम जी, विमल किशोर जी, सारे पदाधिकारी, बहन पूनम सिंह जी जो महिला प्रकोष्ठ की पदाधिकारी हैं, सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। कम से कम 20 से 25 शिक्षा मित्र साथी इस समय नगराम थाने में अभी भी हैं। मैं उन सब अपने मोहनलालगंज ब्लॉक के संघर्षशील साथियों को धन्यवाद देता हूं कि हमारे एक दिव्यांग शिक्षा मित्र साथी के लिए आप लोग वहां पहुंचे हैं और उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। जहां पर प्रदेश संगठन की आवश्यकता पड़ेगी, आदरणीय अध्यक्ष जी से भी उनकी भी संज्ञान में है, पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी की संज्ञान में है। जहां भी हम लोगों की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग पूरी तरह मदद करेंगे। इसलिए आप सबसे हम कहते हैं, आग्रह करते हैं कि संगठन के साथ में आप लोग अपना हर चीज़। उदय सिंह जी, आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई है, हम वही बता रहे हैं, आप शायद पूरी बात सुन नहीं पा रहे हैं क्या? हम लखनऊ की ही घटना की जिक्र कर रहे हैं। आप लोग संगठन के संपर्क में रहिए। और एक तीसरी घटना जनपद पीलीभीत की है, जहां पर आज हमारे एक शिक्षा मित्र साथी रिटायर हो गए हैं, 60 साल सेवा करके 60 साल की उम्र हो गई है। प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने अपनी सेवा दे करके आज सेवानिवृत्त हुई है उनकी, और बेचारे खाली हाथ घर गए हैं। बहुत कष्ट है, बहुत दुखद है। इस तरह हमारे साथी खाली हाथ जा रहे हैं। इसके लिए भी संगठन ने कहा है कि 62 साल कम से कम किया जाए और रिटायरमेंट और हमारे मृतक शिक्षा मित्र साथियों को कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि और कुछ व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए। सपना शर्मा जी, आपको सिर्फ अपने ही सवाल से मतलब है, ये अच्छी बात नहीं है। आप अन्य शिक्षा मित्र भाई बहन जो जिनकी तकलीफ़ें हैं उनको भी आप सुनिए, समझिए। आपकी तकलीफ़ सरकार ने दूर कर दिया है, थोड़ा सा समय बचा है। हम बता चुके हैं उसके बारे में आपको कि वेबसाइट का निर्माण हो रहा है। ज़िले के अंदर और ज़िले के बाहर की वेबसाइट बनेगी तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। इसके लिए
जब नीति जारी हो गई है, कार्यक्रम जारी हो जाएगा, आप कतई बिल्कुल परेशान ना हो। जब आपको यहाँ तक संगठन द्वारा लाया गया है, आपको इतनी उपलब्धि इतनी बड़ी दिलाई गई है, तो आपको आपके मनचाहे विद्यालय तक भी पहुँचाने का काम संगठन करेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अपने ब्लॉक अध्यक्ष, अपने जिला अध्यक्ष, ब्लॉक कमेटी, जिला कमेटी के संपर्क में रहें। अभी बहुत सारी ऐसी समस्याएं आएंगी। हमारी बहनों के फ़ोन आते हैं, हमारे भाइयों के फ़ोन आते हैं कि मेरा कैसे होगा। तो इसलिए आप जब संपर्क में रहेंगे तो आपकी समस्या का निदान हो सकता है आपके ब्लॉक से ही हो जाए, आपके ज़िले से ही हो जाए, आपको यहाँ तक अपनी बात रखने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि प्रदेश कमेटी के हमारे जितने पदाधिकारी हैं, जिसकी इतनी ताकत है, अपने अपने हिसाब से सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और